Welcome back, Mr. Pandey. We're excited to have you again on episode 4, and today we're diving into one of the most fascinating healing sciences in naturopathy, that's called acupuncture. From pain relief to glowing skin, from inner balance to natural regeneration, we are going to speak about everything people are curious to know about this therapy. So let's start. Welcome back, Mr. Pandey. We are glad to have you on our episode 4. Here we're going to talk about acupuncture. And what is acupuncture's importance in naturopathy? Good. So, very simple. In naturopathy, acupuncture is supporting the therapies naturally, which is making you pain-free, which is making you disease-free, which makes your energy balances. And acupuncture means acute puncturing. So, जहाँ पे भी आप क्या define करते हो, क्या treatment design करते हो, according to that you do acupuncture. And how does acupuncture activate the body natural healing system? So, very simple. One of my very famous Guruji said that acupuncturists are just like plumbers. They know where to put the rod. So, I'm not putting the rod, but we put the needles. जी. So, क्या होता है जहाँ पे भी हमको ब्लॉकेज फील होता है एनर्जी का, विच वी कॉल ची इन एक्यूपंक्चर साइंस, जो काफ़ी सेंसिटिव हुआ रहता है और वहाँ से जो एनर्जी का प्रवाह कम हो जाता है. When we do acupuncture on those areas, so all the paths of the meridian and energies get open. What makes acupuncture different from other naturopathy therapies? So see, एक्चुअली सही कहा जाए तो नेचुरोपैथी और एक्यूपंक्चर में ऐसा बहुत कोई डिफरेंस नहीं है. इस नाते दोनों हैंड इन हैंड मिला के चल रहा है. अब क्या होता है कि अब वी टॉक, जब भी हम एक्यूपंक्चर भी करते हैं तो हम लोगों को नेचुरोपैथिक वे में लाइफ को जीने की बात करते हैं कि आपका खाना इस तरह से रखो या आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है बॉडी का. तो अगर बहुत हीटी कॉन्स्टिट्यूशन है तो उनको खट्टा तीखा, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले मना करते हैं. किसी का कफ का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसको उससे रिलेटेड जैसे दूध दही गेहूँ या फिर बहुत ठंडा खाना मना करते हैं. अगेन किसी का वुड एलिमेंट बहुत एक्सेस हो तो अगेन उसको हम लोग फिर नेचुरोपैथिक वे में बोलते हैं कि आपको इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि जो आपका 5 तत्व है, जो 5 एलिमेंट है, दैट आर रिलेटेड टू 5 एलिमेंट अलॉन्ग विद दैट इमोशंस एंड टेस्ट ऑफ द बॉडी. तो क्या होता है कि जहाँ पर जिस तरह का प्रॉब्लम आपका होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें नेचुरोपैथी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है. क्या बैक पेन, माइग्रेन एंड जॉइंट इश्यूज को भी हील करता है एक्यूपंक्चर? सबसे ज़्यादा. सो एक्यूपंक्चर इज मेनली मीन टू हील पेन एंड पैरालिसिस. पेन में आपके लोकल पेन हो सकते हैं, आपके रेफरल पेन हो सकते हैं, सैटिका, माइग्रेन, उसके साथ साथ सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, घुटने का दर्द या लोकलाइज मसल का दर्द. उसके साथ दिस इज़ वेरी गुड फॉर ओपनिंग ऑल द न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेजेस. जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो उसमें भी बहुत काम करेगा. किसी को पैरालिसिस हुआ हो, किसी को बेल्स पैल्सी हुआ हो. आज आपको पता है कि बहुत सारे लोग डिमेंशिया और एल्जाइमर से सफ़र करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा. हमने तो दोनों, जैसे फिजिकल पेन भी हमने डिस्कस कर लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर लिया, बट व्हाट अबाउट डाइजेशन, डिटॉक्स एंड हार्मोनल इम्बैलेंस? यस. So, as last time also we spoke. जी. But in acupuncture way when we do the detoxification, तो acupuncture में जो आपके बॉडी के सारे इम्यूनिटी पॉइंट्स हैं या फिर जो आपके होम्योस्टेसिस लेवल को जो बैलेंस करते हैं, जब हम वो पॉइंट्स को एक्टिवेट करते हैं या जब हम उनको ट्रीटमेंट के थ्रू स्टार्ट करते हैं तो उससे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, रिजुनेशन भी होता है, रिलैक्सेशन भी होता है. एज वेल एज अगर हमको लगे कि कहीं लोकलाइज कुछ जगह पे बिकॉज ऑफ द स्टेगनेंसी ऑफ द एनर्जीज कुछ तकलीफ होती है तो हम वहाँ पे वेट कपिंग करते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है. तो कितना बेनिफिट होता है ये और कितना रेगुलर सेशंस होना चाहिए बेनिफिट्स के लिए? सी, नॉर्मली एक्यूपंक्चर इज अगेन जस्ट लाइक आप एक्सरसाइजेज करते हो. सो उसी तरह से एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर का सिस्टम है. ऑफ कोर्स जब लोग बीमार होते हैं तो ज़्यादा एक्यूपंक्चर के बारे में खोज करते हैं, लेकिन अगर एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर जैसे चिकित्सा रेगुलर लेते रहें तो शायद उनको बीमारी भी नहीं आती है. Like we spoke about physical pain and distress and all. What about cosmetic acupuncture? There's one thing I've heard that is called BCR, which is face BCR, which is cosmetic. How does it improve the skin and what is cosmetic acupuncture?
सो सी कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर मीन्स अगर आप कॉस्मेटिक में आप वेट देखो या फिर जो है आप स्किन देखो या फिर सैगिंग को बचाओ या पिंपल्स एक्नेस को ठीक करो। सो एक्यूपंक्चर का सपोर्ट बहुत जगहों पे बहुत सारी चीज़ों में है। अगर किसी को पिगमेंटेशन है सपोज, सो अगर वो हार्मोन रिलेटेड पिगमेंटेशन है तो एक्यूपंक्चर हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, उसके साथ साथ लोकलाइज जो पिगमेंटेशन है उनको ठीक करता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको रिजल्ट दे सकता है। उसके अलावा फेस के लिए जो हम कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर रिक्रिएटिंग द स्किन मसल, फेशियल मसल, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, कोलेजन को बढ़ाता है। उसके साथ साथ जो बिकॉज ऑफ एसिडिक रिएक्शंस जो स्किन काली पड़ती जाती है, अगर आप एक्यूपंक्चर रेगुलर करेंगे तो चूँकि लिम्फेटिक ड्रेनेजेस ओपन हो जाते हैं और कोलेजन का प्रोडक्शन आपको बढ़ जाता है और इलास्टिसिटी ऑफ द मसल बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि इससे आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं और कोई प्रकार का आपको केमिकल इंडल्स का जरूरत नहीं पड़ता है। और कितने लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट होता है? इज इट जस्ट फॉर फ्यू डेज कि इट इज अ लॉन्ग टर्म रिजल्ट? सी आई नॉर्मली प्रिस्क्राइब 7 to 10 सेशंस जी, बिकॉज कोई भी चीज़ अगर बहुत अच्छी करनी है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म में करने से आपको ज़्यादा इफेक्ट होता है। रिजल्ट तो आपको 2 से 3 सेशन में भी दिखने लग जाता है। एंड व्हाट अबाउट एक्ने? बिकॉज आजकल जो मोस्ट टीनेजर्स सफर फ्रॉम एक्ने एंड पफीनेस, लॉन्ग टर्म स्क्रीन पे देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तो काफ़ी लोगों के पफीनेस हो जाता है और एक्ने होता है। उस डज इट एक्यूपंक्चर हेल्प इन दिस टू? So acupuncture is very effective for acne and pimples. My personal experiences are very good into this because we can, as I said, hormonally balance कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यंग एज में ही शुरू हो जाता है जी। तो उसमें हम काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। And how is cosmetic acupuncture different from Botox or fillers? Yes. So see, when we talk about Botox, means we are putting toxins, which is killing the muscles. Okay. But into this therapy, in acupuncture and all, we are not killing, but we are supporting and we are improving the blood flow. जी। So side effect इसके नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हैं क्योंकि 2-4 बार आप लगा देते हो तो आप अपने उन सेल्स को पूरी तरह से डेड कर देते हो। तो ये अलाइव थेरेपी है और वो डेड थेरेपी, बिकॉज वी आर किलिंग, वी आर पुटिंग द पॉइजन इनटू द मसल एंड स्किन। जैसे आजकल लोग इमीडिएट इफेक्ट देखना चाहते हैं, बोटॉक्स और फिलर्स में दिखता है, लाइक एक सेशन के बाद ही आपका वो रीस्ट्रक्चर्ड हो जाता है। ये एक्यूपंक्चर से भी हो सकता है कि यू हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ डेज? या एक्चुअली सी दिखने तो कभी कभी पहले सेशन से भी लग जाता है जी, बट चूंकि ये लॉन्ग लास्टिंग है, कभी कभी इसके इफेक्ट 2-3 साल तक रहते हैं अगर आपने 7 से 10 सेशन कर लिया। जी जी। बाकी जब आप बाहर की चीज़ें लेते होंगे तो उसमें क्या होता है, उसका इफेक्ट 3 महीना, 6 महीना या मैक्सिमम 1 साल होता है। बट ये क्या करता है, अगर आपकी उम्र 40 साल है, 45 साल है, 50 साल है, तो ये 50 साल में जो चीज़ें आपने कलेक्ट करी है, एक्यूमुलेट करी है, वो इसको रिलीज करता है। और बाकी जो आप बोटॉक्स और फिलर्स की बातें करती हैं वो केमिकल है, ऑल ऑफ सडन मतलब 1-2 दिन में भी आपको इंस्टेंट रिजल्ट ऐसा आप जैसा कि आपने बताया दिखता है, लेकिन इंस्टेंट साइड इफेक्ट भी होते देखा है हमने। किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता है, किसी के लिप्स फूल जाते हैं, उसके बाद जो महीनों तकलीफ होती है उसके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते। ओके, तो अभी तो जैसे हम वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूपंक्चर, एज यू सेड यू आर पंक्चरिंग द स्किन, सो आई वुड वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ नीडल्स आर यूज्ड ऑन द स्किन व्हिच पंक्चर्स द स्किन एंड हाउ पेनफुल इज द प्रोसेस? सो पेन इज़ नॉट एट ऑल। अगर किसी को पेन होता है तो वो एक छोटा सा, जैसे मच्छर ने काटा होगा, एक चींटी ने आंट बाइट जैसी बात होती है। सो इसका इफेक्ट एक्चुअली पेन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्यूपंक्चर में नीडल्स मोस्टली 3-4-5 प्रकार के भी बने होते हैं। जब भी पाषाण काल था, जब भी शुरुआती हुआ, तब तो पत्थर की नीडल लगाई जाती थी, पत्थर उसको घिस के, बाद में अब लोहे की, फिर बाद में स्टेनलेस स्टील। अब हम टोनिफिकेशन के लिए गोल्ड नीडल भी यूज़ कर सकते हैं, सिडेशन के लिए हम सिल्वर नीडल यूज़ कर सकते हैं। इन नॉर्मल केस वी पुट स्टेनलेस स्टील के नीडल्स। So this reminds me when we do tattoo on bodies, Yeah. they say कि एक बार use करते हैं and then they throw away the needle. Yes. So is it the same process for acupuncture? Use Yes, the yes, very needle much. once? This is the same process. And can it reused? Do you reuse it? See, normally जब भी शुरुआती दौर था एक्यूपंक्चर का अपने देश में तो नीडल्स नहीं मिलती थी, जी। वेरी डिफिकल्ट इट वॉज, बट नाउ नीडल्स आर वेरी इजीली अवेलेबल
एंड अभी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको घर पे ले जाकर स्टेरलाइज करो, फिर उसके बाद से उसको आप लेके आओ डॉक्टर के पास तो आपको नीडल करेगा, ज़रूरत ही नहीं। नाउ यू गेट न्यू नीडल्स एंड यू यूज़ इट एंड थ्रो इट आउट। ओके, नाउ व्हेन यू आर पंचरिंग द स्किन, तो थोड़ा बहुत तो वो स्किन स्कार रहता है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू हील? सो अगर हम नीडल पंक्चर करते हैं तो मोस्टली 100 केस में से 1 या 2 लोगों को किसी को कभी ब्रूजेस आते हैं जी। बाकी मुझे लगता है 98 केसेस में नहीं आते हैं। तो 1-2 केसेस में जो नीडल्स के ब्रूजेज आते हैं वो 5 से लेकर 7 दिन, किसी केस में 10 दिन भी रह सकते हैं, लेकिन उसका कोई नुकसान नहीं होता है। हमने आज तक इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं देखा है। सो इट्स नॉट एट ऑल फॉर द वरी दिस थिंग। सो व्हेन वी स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, हाउ लॉन्ग डज इट लास्ट? लाइक जैसे अगर हमने आज एक सेशन लिया है, 12 सेशन मेरा खत्म हो गया एंड रिजल्ट दिख रहा है, कितना लंबे टाइम तक वो रिजल्ट रहता है एंड वो सेशंस कब चाहिए होता है? देखिए, नॉर्मली मैं लोगों को पहले 12 सेशन देता हूँ जी। उसके बाद उनको बोलता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो महीने में 1 सेशन मुझे दीजिए जी, फॉर ब्यूटी पर्पस, कॉस्मेटिक। यस। तो वो लॉन्ग लास्टिंग मीन्स वो कब मोस्टली ऐसे ही काफ़ी सालों तक रह जाएगा। मेरे पास ऐसे रिसर्च है, ऐसे केसेस हैं जो 10-12 साल पहले जैसे दिखते थे उससे शायद अभी और 10 साल छोटे लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। नाउ वी स्पोकन अबाउट कॉस्मेटिक ऑल्सो, व्हाट आर द इलनेस दैट कैन बी ट्रीटेड फ्रॉम रूट कॉज लेवल, जो बिल्कुल इराडिकेट हो जाता है एक्यूपंक्चर से? सी एक्यूपंक्चर का अगर आप देखेंगे इतिहास, अभी मैं भी 24-25 साल हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, तो मैंने 20-22 साल 23 साल पहले की जो पेशेंट ठीक किए, स्पाइन रिलेटेड इशूज़, सैटिका रिलेटेड इशूज़, कुछ केसेस में माइग्रेन रिलेटेड इशूज़, इवन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है इनटू लॉट्स ऑफ केसेस ऑफ वेरिकोज वेन्स एंड ऑल, आज तक वापस नहीं देखे। ओके, सो इज देयर एनी कंडीशन व्हिच सेज कि एक्यूपंक्चर नहीं लेना चाहिए? ऑफ कोर्स, जैसे किसी को ब्लड रिलेटेड इशूज़ हो, किसी को हेपेटाइटिस जैसी शक्यता हो जिससे डॉक्टर दूसरा जो थेरेपिस्ट है उसको किसी प्रकार का इशू होता हो, उसके साथ जिसका क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम ज़्यादा हो, ऐसे लोगों का भी ब्लड अगर आपने निडलिंग करी तो ब्लड ना रुके, उसके लिए थोड़ा संभाल करनी पड़ती है। शुड वी कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर गोइंग इन फॉर एक्यूपंक्चर? सी डॉक्टर मीन्स डॉक्टर, विच डॉक्टर वी आर टॉकिंग, लाइक अगर मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं, अगर उनको एक्यूपंक्चर के बारे में नहीं पता है तो वो ज़्यादा आपको आइडिया नहीं दे पाते हैं। लेकिन अभी मोस्टली लोग जानने लगे हैं, एक्यूपंक्चर का प्रचार प्रसार बहुत अच्छा हो गया है और खुद ही लोग पेशेंट एक दूसरे को रेफर करने लगे। And can a pregnant woman also go for these cosmetic acupunctures? एक्चुअली एक प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए मैं मोस्टली एक्यूपंक्चर बहुत अर्जेंसी हो तभी बोलता हूँ करने के लिए, क्योंकि इसमें कभी कभी कुछ चेंजेस हो और आपको साइड इफेक्ट हो, बट येस देयर आर लॉट्स ऑफ सेफ पॉइंट्स वेयर दे कैन यूज एक्यूपंक्चर। And how immediately can they resume work after getting these treatments and therapies? Immediately, no downtime. Okay, and like I know बहुत ज़्यादा एक्ट्रेसेस आपके क्लिनिक में आते हैं, टीवी एक्टर्स भी आते हैं, बॉलीवुड स्टार्स भी आते हैं, they do lot of makeup. So how safe is it to put on makeup after the session? No issues. You can go in for the session. And is there any side effect of getting acupuncture done on face or body? See, side effect यही होता है, मेरा मानना है, जो मैंने देखा है, किसी केसेस में किसी की बॉडी बहुत सेंसिटिव हो तो उनको कभी चक्कर हो सकता है जी, थोड़ी देर के लिए गिडीनेस, और इस तरह से लगे कि मैं बेहोश हो गया हूँ। ऐसा मैंने भी 1-2 केसेस देखा है और इमीडिएटली और विद इन 2 to 5 मिनट्स में रिकवरी भी हो जाती है पूरी तरह से। बहुत हाइपोग्लिसीमिया हो ऐसे लोगों को हो सकता है। उसके साथ किसी को बुखार हो जाता है, किसी को पेन थोड़ा बढ़ जाता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब आपकी बॉडी सेल्फ हीलिंग मोड में जाती है तो जो बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम है वो कभी कभी रिएक्ट करता है, कभी सपोर्ट करता है। दोनों केसेस में रेजिस्टेंस अगर बढ़ा या घटा तो थोड़ी देर के लिए आपको अनइजीनेस फील हो सकती है, विच इज़ वेरी कॉमन। मतलब ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करते हो या आप ब्रीदिंग भी करते हो कभी जोर से, अगर आपने प्राणायाम किया तब भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। सो नॉट टू वरी। कुछ केसेस में जैसे ब्रूज होता है वो 2 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। एक्यूपंक्चर में मैंने सुना है पैरेलल ट्रीटमेंट नाम का एक टर्म है। व्हाट इज दैट पैरेलल ट्रीटमेंट इन एक्यूपंक्चर? पैरेलल ट्रीटमेंट जी। सो पैरेलल ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी आप किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाते होगे जी। सो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते होगे तो आप
उनको अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है, तो पैरेलली यू कैन विजिट द एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर ऑल्सो. यू माइट गेट सपोर्ट, गुड सपोर्ट ऑफ द थेरेपीज. अलॉन्ग विद दैट आपकी बीमारी को जल्दी ठीक करने में आसानी होती है. So it was great fun again having the 4th episode with you. But before going, can you give us a little tip for the day? Yes, I can give you tip for the day because you asked lot about cosmetic today. जी. So cosmetic का मतलब होता है सेन. सेन मतलब होता है फेस. जी. सेन का मतलब क्या होता है? जब आपका चेहरा चमकता हो और नेचुरल वे में चमकता हो, तो उसके लिए कुछ एक टिप्स मैं देना चाहूँगा. वेरी सिंपल, आप सब जानते हो लेकिन कर नहीं पाते हो. मैं इस तरह से आपकी उंगलियाँ दोनों हाथ की लेंगे और यहाँ पे एक हाथ रख देंगे, उंगली यहाँ पे हल्का मसाज भी कर सकते हैं. उसके बाद इस तरह से अगर आप आफ्टर ब्रशिंग योर टूथ इस तरह से खाली 2 से 3 मिनट का मसाज करिए. 2 से 3 मिनट में आपका पूरा सर्कुलेशन आपके स्किन की तरफ जाता है, आपकी आँखों की तरफ जाता है, आपके साइनसेस को बैलेंस करता है, फेशियल इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है. उसके बाद इस तरह से हाथ को लीजिए और खाली 10 से 12 बार 10 to 12 times if you do this and make your 2 fingers like this and just do this and आंखें बंद करके 5 बार breathe in and breathe out करिए. You will feel very much relaxed and आपकी स्किन चमकने लग जाएगी. Thank you, Santosh ji. Glad to have you on the show again. We'll meet next episode, that's episode number 5, and we'll talk about moksha. Thank you. Thank you again. नमस्कार. Namaste.